प्रोफेसर मीर शाइमर, जो कि एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक बयान दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका और इसराइल किसी वक्त भी ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं। प्रोफेसर जॉन मीर शाइमर ने यह बयान जो है तकरीबन 18-19 घंटे पहले ही दिया है, यानी ये उनकी एक लेटेस्ट समझ ले स्टेटमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोफेसर मीर शाइमर जो हैं वो दुनिया में इस वक्त टॉप नॉच जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उसमें उनका नाम आता है। और उनकी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं दुनिया में, उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र समझी जाती है। उनकी बात को, उनकी स्टेटमेंट को किसी भी सूरत लाइट या गैर अहम नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है और उसका मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब अमेरिका ने प्लानिंग शुरू की ईरान पे अटैक करने की, तो प्रोबेबली जॉन मीर शाइमर जो हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती करेगा और इसमें ईरान को किसी भी सूरत अमेरिका शिकस्त नहीं दे सकेगा। इसका मतलब ये है कि उनकी जो पेशीन गोई है वो एज इट इज़ तकरीबन 100% हम देखते हैं कि वो सच साबित हो रही है। तो प्रोफेसर साहब की जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, उसको एनालाइज करना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सा लॉजिक है जिसके ऊपर प्रोफेसर साहब ने इतना बड़ा दावा कर दिया है। प्रोफेसर मीर शाइमर के मुताबिक अमेरिका की ईरान के साथ जो डील होने जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको ऑल टुगेदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, यानी वो मिनिमम लेवल पे उस कैपेबिलिटी को रखने में कामयाब हो जाएगा। इस तरह की सूरत हाल में प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि इसराइल जो है वो इस जो ईरान की जो एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे लेता है। यानी इसराइल की जो ईरान के मुतालिक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक अगर ईरान के पास एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी किसी भी लेवल पे मौजूद होगी तो इसराइल उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेसर साहब इसमें करते हैं वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका और इसराइल को वो एक अटैक टीम का हिस्सा समझते हैं ईरान के हवाले से, यानी कि ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया उसकी पॉलिसी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाई और आइंदा भी ऐसा ही होगा। वो ये समझते हैं कि ये अमेरिका की तकरीबन मजबूरी है कि वो इसराइल का ईरान के खिलाफ साथ दे, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो इसराइल ईरान से फील करता है ये बेसिकली फिर अमेरिका भी उसको एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही लेता है। अब इस सूरत में अगर ईरान कल को वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मेंटेन करने में कामयाब हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द डील विच इज गोइंग टू हैपन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, तो इसराइल उस कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ। और इन दैट केस प्रोफेसर मीर शाइमर का ये समझ लें कि ये उनकी एक एस्टिमेशन है, कैलकुलेशन है कि अमेरिका भी फिर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ सच अ हाई स्टेचर, ये बहुत ही एक क्रिटिकल और डेंजरस स्टेटमेंट है। प्रोफेसर साहब जो हैं इस वक्त जो ग्लोबल एस्केलेशन लैडर दुनिया में चल रहा है, ये जो 2-3 वॉर्स हो रही हैं उनके मुतालिक, ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन ऑन द सब्जेक्ट। प्रोफेसर साहब ने ईरान के खिलाफ इसराइल के जो न्यूक्लियर अटैक की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी बड़ी अहम और समझ लें क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया, वो ये है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में एक लिमिटेड लेवल पे न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है। उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो इस वक्त जो पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो बहुत सारी क्रिटिकल और डेंजरस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि किसी वक्त जब यूक्रेन को शिकस्त जो है वो बहुत ज़्यादा करीब नज़र आए उनको, तो वो रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के मुताबिक ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना बयान है, बिकॉज
ان کے مطابق ویسٹرن پاورز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف نیوکلیئر ویپنز، یا ایک نیوکلیئر ورلڈ میں ہم اس وقت زندہ ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ سے ان کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن موجود ہے تو وہ بھی یوز کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ یہ جو بڑی پاورز ہوتی ہیں لائک امریکہ، لائک رشیا، ان کو ڈیسپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے کسی بھی ملک کو۔ تو اگر ویسٹرن پاورز یہ اسٹیٹمنٹ رشیا کے اگینسٹ دے رہی ہیں تو رشیا اپنی ڈیسپریشن میں یا ان اینٹیسپیشن یوکرین میں لمیٹڈ لیول پہ نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا ہے، اور پروفیسر میئر شائمر کے مطابق جو ملٹری اسٹریٹجی ہے یا جو اسٹریٹجک ڈاکٹرین ہے نیوکلیئر کی، اس کے مطابق پھر اس کو ایک ریشنل ایکٹ سمجھا جائے گا آن دی پارٹ آف رشیا، یعنی انہوں نے رشینز نے اگر یہ یوز کیا ان اینٹیسپیشن کہ جی ہمارے خلاف نیوکلیئر کیونکہ یوز ہونے کا چانس ہے تو ہم یوز کر لیتے ہیں پہلے، تو اس کو جو ملٹری سمجھ لیں یا وار اسٹریٹجی کی زبان میں اس کو ریشنل ڈیسیژن سمجھا جائے گا، جو کہ اگین میرے خیال میں ایک بہت ڈینجرس سچویشن ہے۔ اب اگر ہم پروفیسر میئر شائمر کی انالیسز کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں یو ایس ایران وار کے حوالے سے اور رشیا یوکرین کے حوالے سے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان نیئر فیوچر جو سچویشن ہے وہ بہت ڈینجرس ٹرن لے سکتی ہے، یعنی کہ ہمیں ایک نیوکلیئر وار جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے، جو کہ بہت ہی ڈینجرس ایک سینیریو ہے جو پروفیسر صاحب نے پریزنٹ کیا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی پروفیسر صاحب کی اپنی کیلکولیشن بھی ہے، اور پروفیسر صاحب کا جو اسٹیچر ہے ان دی ملٹری اسٹریٹجی اور پولیٹیکل انالیسز وہ اتنا ہائی ہے کہ ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کو آل ٹوگیدر اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ان دیٹ کیس میرا خیال ہے کہ دس از دی ٹائم کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو اس ساری سچویشن کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اور اس کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور دے شوڈ کم فارورڈ اور ٹرائی ٹو بروکر پیس بٹوین پرائمریلی ایران اینڈ امریکہ، اور اس کے بعد یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی پیس جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.